नमस्कार फ्रेंड, आज एक नए लेक्चर में आगे बढ़ते हैं। लेक्चर नंबर 33। लेक्चर 33 ओके। लास्ट लेक्चर में हमने क्या किया था? तो लास्ट लेक्चर में हमने कैलकुलेटर का प्रोग्राम को जो समझने की कोशिश की थी, ठीक है? ओके, आज हम क्या करने जा रहे हैं? तो एक प्रैक्टिकल लिस्ट देख लेते हैं, और एक प्रैक्टिकल में, क्योंकि मेरे ख्याल से बाकी रह गया था, उसमें थोड़ा आगे बढ़ते हैं। कौन सा प्रैक्टिकल देख लेते हैं, चलो। सी, ये जो प्रैक्टिकल है हमारा कैलकुलेटर वाला, अब राइट ए प्रोग्राम टू डेवलप द कैलकुलेटर यूजिंग द कंट्रोल एरे। राइट, कंट्रोल एरे की मदद से हमें कैलकुलेटर को जो बनाना था, तो पिछले लेक्चर में हमने वो कंप्लीट कर दिया है। इसके लिए मैं कोई नया लेक्चर अब लेने वाला नहीं हूं, ठीक है? तो वो आपके हिसाब से आपको उसमें काम करना है, ठीक है? ओके फाइन। प्रैक्टिकल नंबर 18 भी खत्म हो चुका है। यस, प्रैक्टिकल नंबर 19, दिस वन इज द इंपॉर्टेंट। राइट, अब ये प्रैक्टिकल क्या है, सबसे पहले इसकी डेफिनेशन समझ लेते हैं हम। यहां पे लिखा है कि प्रिपेयर वन कंप्लीट वीबी फॉर्म। एक आपको वीबी फॉर्म प्रिपेयर करना है, बाय विच यू कैन एक्सेस अनदर वीबी फॉर्म। मतलब कि आपको टोटल यहां पे दो वीबी के फॉर्म लेने हैं। एक वीबी फॉर्म से आप दूसरे वीबी फॉर्म पे जा सको, ऐसा कुछ आपको करना है। राइट, मतलब यहां पे लिखा है प्रिपेयर वन कंप्लीट वीबी फॉर्म बाय विच यू कैन एक्सेस अनदर वीबी फॉर्म। एक फॉर्म से आप दूसरा फॉर्म एक्सेस कर सको। आगे लिखा है फॉर दैट यू कैन टेक एन एग्जांपल ऑफ एंटरिंग डेटा ऑफ स्टूडेंट्स इंफॉर्मेशन इन वन फॉर्म। मतलब कि एक पहला फॉर्म जो होगा उसमें आपको स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन ऐड करवानी है। राइट, स्टूडेंट मार्क्स इन दी अनदर फॉर्म। दूसरे फॉर्म में आपको स्टूडेंट्स के मार्क्स ऐड कराने हैं। रिलेट दीज टू फॉर्म with another one on which display all information of the students with marks and results। अब समझ में आ रही है बात? मतलब कि आपको क्या करना है, टोटल 3 फॉर्म लेने हैं। पहले फॉर्म में स्टूडेंट्स के डेटा एंटर करवाने हैं, दूसरे फॉर्म्स में आपको क्या करना है, स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर करवाने हैं, और तीसरे फॉर्म में आपको जो भी आपका डेटा है वो डेटा आपको डिस्प्ले करवाना है। कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई डाउट? ओके फाइन। अब क्या करते हैं हम? सबसे पहले हम विजुअल बेसिक को ओपन करते हैं। जस्ट अ मिनट, इट्स टेकिंग द टाइम। राइट, यहां पे एक तो फॉर्म बाय डिफॉल्ट है, जो कि इसका नाम मैं देने जा रहा हूं FRM, स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। राइट, कैप्शन में मैं लिखूंगा स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। राइट, ओके। फॉन्ट बाय डिफॉल्ट हम सेट कर देते हैं पहले 10 बोल्ड। ओके फाइन। एंड बाकी तो जो कुछ भी फील्ड्स लेने हैं हमें, इसके लिए सबसे पहले मैं एक लेबल ले रहा हूं। राइट, जहां पे मैं लिखूंगा रोल नंबर। एक फील्ड रोल नंबर का ले लेता हूं मैं। राइट, देन इसको कॉपी करके हम पेस्ट कर देंगे। यस, स्टूडेंट नेम, देन यहां पे हम सिटी ले लेते हैं। यहाँ पे रोल नेम लिखा गया, थोड़ा मिस्टेक हो गया है, नेम रखते हैं हम, सिटी आ गया। देन
यहां पे हम ले लेते हैं फॉर एग्जांपल मोबाइल नंबर। यस, आप और भी फील्ड आप ले सकते हैं, डजंट मैटर, क्लास ले सकते हैं, जो भी आपको लेना है वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। राइट, सो मैं यहाँ पे प्रॉपरली अलाइन कर देता हूं। राइट, फाइन। और इसके अकॉर्डिंग मैं टेक्स्ट बॉक्स ले लेता हूं। सो ये जो टेक्स्ट बॉक्स है हमारा वो है रोल नंबर के लिए, जिसकी टेक्स्ट में हटा देता हूं। राइट, और इसका नाम रखता हूं txt और रोल नंबर। फाइन, तो यहां पे हम रोल नंबर एंटर करेंगे। कॉपी कर देता हूं फ्रेंड। नो, एक टेक्स्ट बॉक्स यहां पे आएगा नेम के लिए, एक टेक्स्ट बॉक्स जो सिटी के लिए आएगा, और जो लास्ट वन है वो मोबाइल नंबर के लिए आएगा। ओके, सो हम प्रॉपरली उसकी जो साइज है वो सेट कर देते हैं। बाद में हम उसको प्रॉपरली अलाइनमेंट उसका कंट्रोल की से प्रॉपरली सेट कर देते हैं। राइट, सो txt रोल नंबर, ये जो होगा वो हमारा txt नेम, देन यहां पे हम ले सकते हैं txt सिटी, ये जो है उसको हम कहेंगे txt मोबाइल। राइट, और प्रॉपरली सेट, स्पीड में कुछ प्रॉब्लम है थोड़ा, तो ये थोड़ा ज़्यादा टाइम ले रहा है, बाकी कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, डजंट मैटर। राइट, ओके, और इसकी बॉर्डर स्टाइल है वो हम फिक्स कर देते हैं। यहां पे मैं 2 बटन ले रहा हूं। राइट, क्योंकि मुझे क्या करना है, यहाँ पे स्टूडेंट की जो इंफॉर्मेशन एंटर करनी है, उसके बाद मुझे जाना है स्टूडेंट के मार्क्स के लिए दूसरे फॉर्म पे। सो यहाँ पे मैं जस्ट लिखूंगा नेक्स्ट। राइट, एक मेरा जो बटन होगा वो नेक्स्ट होगा, और जो दूसरा मेरा बटन होगा वो हो सकता है मैं एग्जिट पे क्लिक करूं, यहाँ से ही बाहर निकल जाऊं, तो मैं यहाँ पे दूसरा जो बटन ले रहा हूं वहां पे मैं लिखूंगा एग्जिट। फाइन, सो यहाँ पे मैं लिखूं CMD एग्जिट, और यहां पे मुझे लिखना है CMD नेक्स्ट। फाइन, कोई डाउट? ओके, समझ में आ गई बात? सो सबसे पहले जितना वर्क हुआ है उतना वर्क हम प्रॉपरली सेव कर देते हैं। ओके, एग्जिट पे जब क्लिक होगा तो क्या करना है हमें, तो पूरा प्रोजेक्ट एंड करना है। सो जस्ट राइट डाउन द एंड, सो पूरा प्रोजेक्ट जो हमारा है वो एंड हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट पे क्लिक होगा तो क्या करना है, एक नए फॉर्म में जाना है। सो नया फॉर्म तो आपने अभी तक लिया नहीं है, सो बेटर है कि एक फॉर्म आप ऐड करवा लो पहले, तो मैं फॉर्म को ऐड करवा लेता हूं। राइट, सो मैंने यहाँ पे एक फॉर्म लिया है, अगेन दूसरा फॉर्म, उसमें मैं लिखता हूं FRM स्टूडेंट मार्क्स, क्योंकि यहाँ पे मुझे स्टूडेंट्स के मार्क्स एंटर करने हैं। सो मैं यहाँ पे लिखूंगा स्टूडेंट मार्क्स, कैप्शन में मैं लिखूंगा यहाँ पे स्टूडेंट मार्क्स। फाइन, ओके, सो मुझे ये फॉर्म पे जाना है, उसके बाद में यहाँ पे मुझे स्टूडेंट के मार्क्स एंटर करवाने हैं। सो अब तो मैंने दूसरा फॉर्म ले लिया है स्टूडेंट मार्क्स, सो उसको भी मैं सेव कर देता हूं। राइट, अब जब नेक्स्ट पे क्लिक होगी तो मुझे कहां पे जाना है, स्टूडेंट मार्क्स नाम का जो फॉर्म है हमारा, राइट, FRM
स्टूडेंट मार्क्स डॉट मुझे क्या करना है, शो। लेकिन कब करना है, तो सबसे पहले मुझे यहाँ पे कब करना है वो मैं बता देता हूं। सबसे पहले मुझे चेक करवाना है इफ रोल नंबर, नॉट रोल नंबर, txt रोल नंबर डॉट टेक्स्ट, राइट, not equal to empty, right, then कुछ करना है, else मैसेज बॉक्स को, मैसेज बॉक्स में क्या लिखना है, प्लीज एंटर अ रोल नंबर, फाइन, और क्या लिखना है आपको, एंड इफ। तो ये पहली कंडीशन मेरी बन गई। अभी इसमें आपको यहां पे देखने की जरूरत नहीं है, ये मैंने लिखा है, मैं इसको हटाने वाला हूं, बाद में हटाऊंगा। सबसे पहले मुझे क्या करना है, कंडीशन चेक करनी है कि इफ रोल नंबर द टेक्स्ट नॉट इक्वल टू एम्प्टी, मतलब कि रोल नंबर में एम्प्टी अगर नहीं है तो ही हमें अंदर आना है, अदरवाइज मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करना है। और यस, txt रोल नंबर जो है वहां पे हमें क्या करना है, फोकस को सेट भी करना है। ओके, अगर हम अंदर आ जाते हैं तो फिर क्या करना है भाई, राइट, तो फिर हमें चेक करना है अंदर आने के बाद इफ अगेन txt नेम डॉट टेक्स्ट नॉट इक्वल टू एम्प्टी, देन राइट, अगर ये भी एम्प्टी नहीं है तो ही हमें आगे जाना है, बाकी इसका भी एल्स केस बनेगा, राइट, और एल्स केस में इसका भी मैसेज आएगा और यहां पे हमें क्या करना है, एंड इफ कर देना है। तो यहां पे भी एल्स केस में आपको वही कुछ काम करना है, क्या करना है, तो आपको यहां पे लिखना है प्लीज एंटर स्टूडेंट नेम, राइट, और जो हमारा स्टूडेंट नेम है, राइट, txt नेम, वहां पे आपको सेट फोकस कर देना है। कॉन्सेप्ट क्लियर? इसके अंदर भी आपको एक कंडीशन लेनी पड़ेगी, किसके लिए, इफ txt city डॉट टेक्स्ट, राइट, नॉट इक्वल टू एम्प्टी, देन एल्स, एंड इफ। ये जो मैं प्रैक्टिस आपको करवा रहा हूं वैसे ही आपको लिखना है, पहले से इफ अगर आप इफ कंडीशन लेते हैं तो उसका एल्स केस भी अगर आपको चाहिए तो फिर एंड इफ भी साथ में लिख ले, जिससे आपको पता चले कि आपको कहां पे क्या करना है। सो एल्स केस में मुझे क्या करना है, सो एल्स केस में मुझे मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करवाना है, प्लीज एंटर, क्या लिखूंगा मैं यहाँ पे, सिटी, और फोकस सेट कहां पे करवाना है भाई, तो txt city डॉट सेट फोकस। और कोई बाकी रहा, यस, इसके अंदर भी एक कंडीशन चाहिए मुझे, इफ के अंदर, अगर इफ किसके लिए, मोबाइल नंबर के लिए, सो इफ txt मोबाइल डॉट टेक्स्ट, txt मोबाइल डॉट टेक्स्ट नॉट इक्वल टू एम्प्टी, देन आगे बढ़ना है, एल्स केस में क्या करना है, मुझे मैसेज बॉक्स डिस्प्ले करवाना है, और मैसेज बॉक्स में मुझे लिखना है प्लीज एंटर अ मोबाइल नंबर, प्लीज एंटर अ मोबाइल नंबर, और यहां पे मुझे क्या करना है, एंड इफ लिख देना है, सिंपल, राइट, ओके। और अगर सब सही जाता है तो यहां पे मुझे क्या करना है भाई, ये जो मैंने लिखा है इसको यहां से हटा के कहां पे लिखना है, मुझे यहां पे लिख देना है। मतलब अब कोड को समझो आप, अब ये कोड को आप समझो, थोड़ा मैं यहां पे प्रॉपरली आपको समझ में आए ऐसा ही कोड लिख देता हूं। सी, सबसे पहले मैंने क्या किया है फ्रेंड, इफ रोल नंबर डॉट टेक्स्ट नॉट इक्वल टू एम्प्टी, देन आगे बढ़ो, नेम को चेक करो,
अगर वो भी एम्प्टी है तो फिर सिटी को चेक करो, वो भी एम्प्टी है तो फिर मोबाइल नंबर को चेक करो, और वो भी एम्प्टी है, सॉरी एम्प्टी नहीं है, मतलब ये चारों एम्प्टी नहीं है, तो फिर आप ये जो मार्क्स वाला जो फॉर्म है उसको शो करो। अदरवाइज सबके एल्स केस में मैंने क्या किया है, मैसेज बॉक्स डाला हुआ है, तो आप वहां पे जा सकते हैं। यहां पे मुझे लिखना मिस्टेक रहेगा मेरा, सो मुझे लिखना है मोबाइल डॉट सेट फोकस। चलो पहले एक बार टेस्ट कर देते हैं। सी एंटर, सो वन, एंटर नेम वॉट एवर, एंटर सिटी वॉट एवर, एंटर मोबाइल नंबर एनीथिंग, नेक्स्ट। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका जो सेकंड फॉर्म है वो यहाँ पे शो हो रहा है, दैट इज द स्टूडेंट मार्क्स। यस, ये जो पिछले वाला फॉर्म है वो क्या होना चाहिए, हाइड हो जाना चाहिए, हो जाना चाहिए ना। यस, तो उसके लिए हमें क्या करना है, स्टूडेंट मार्क्स को शो करना है, और करंट फॉर्म यानी कि मी, जहां पे आप कोड लिख रहे हैं, दैट मीन्स मी डॉट हाइड, उसको हाइड कर देना है आपको। तो अब क्या होगा, दूसरा फॉर्म शो हो जाएगा, राइट, और जो आपका करंट फॉर्म है वो क्या होगा फ्रेंड, हाइड हो जाएगा। समझ में आ गई बात, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? ओके ओके, सो इसको हम सेव कर देते हैं अब। ओके, मार्क्स वाले फॉर्म में क्या करना है आपको, तो एक काम करता हूं मैं, यही जो भी है उसको कॉपी कर देता हूं, ये सारे कंट्रोल को कॉपी कर देता हूं, राइट, कंट्रोल सी, और यहां पे उनको पेस्ट कर देता हूं मैं। सॉरी 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 सॉरी, फॉर्म अभी तक मैंने फॉर्म के जो फॉन्ट है वो फॉन्ट प्रॉपर्ली सेट नहीं किए है, तो इससे प्रॉब्लम ये होगा कि जो भी हम पेस्ट करेंगे उसके फॉन्ट की इफेक्ट जो होगी वो फॉर्म के फॉन्ट के अकॉर्डिंग हो जाएगी। सो अब हम पेस्ट करते हैं, सी राइट। ओके, सो यहाँ पे क्या करना है आपको, कोई भी सब्जेक्ट के नाम यहाँ पे दे देने हैं। फॉर एग्जाम्पल आप यहाँ पे कुछ भी लिख सकते हैं, सब्जेक्ट वन। अल्टीमेटली यहाँ पे हमारा टारगेट क्या है, एक्चुअली हमारा जो ये जो हम प्रैक्टिकल बना रहे हैं उसका टारगेट यही है कि एक फॉर्म से आपको दूसरे फॉर्म पे जाना है, दूसरे फॉर्म से तीसरे फॉर्म पे जाना है, और पहले फॉर्म का डेटा और दूसरे फॉर्म का डेटा तीसरे फॉर्म पे ले जाना है। मतलब कि यानी कि एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे आपको डेटा ले जाना है, कैसे ले जाना है वही आपको यहाँ पे सीखना है, राइट। सो मैं यहाँ पे सब्जेक्ट 2 लिख देता हूं, यहाँ पे सब्जेक्ट 3 लिख देता हूं, और यहाँ पे सब्जेक्ट 4 लिख देता हूं, ठीक है। ओके, सो पहले हम प्रॉपरली अलाइनमेंट, राइट, और ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस है हमारे उनको आपको सबको सबकी जो साइज है वो साइज आपको एक जैसी ही रखनी है, क्योंकि मार्क्स के लिए आपने लिया है। सो 4, और कोई सब्जेक्ट लेना है आपको, चलो हम ले लेते हैं सब्जेक्ट नंबर 5, 5 सब्जेक्ट तो होने ही चाहिए। सो बेटर है कि हम 5 सब्जेक्ट ले लेते हैं। तो यहां पे मुझे लिखना है सब्जेक्ट नंबर 5, ठीक है। फिर मुझे लेना है यहाँ पे नेक्स्ट बटन, और यहां पर इस फॉर्म के लिए एग्जिट बटन। सो इसके लिए नेक्स्ट बटन का नाम मैं CMD नेक्स्ट ही रखता हूं, यहाँ पे जो एग्जिट बटन है इसका नाम भी मैं CMD एग्जिट ही रखता हूं, लेकिन ये जो टेक्स्ट बॉक्सेस है उसके नाम मुझे बदलने पड़ेंगे, राइट। यहाँ पर TXT रोल नंबर है, क्योंकि मैंने पहले फॉर्म से दूसरे फॉर्म पे ये सब कॉपी किया है, राइट, कॉपी किया है, तो जो उसका ओरिजिनल स्टेटस होगा वही स्टेटस यहाँ पर भी रहेगा, राइट, क्योंकि ये फॉर्म अलग है। सो बेटर है कि मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे उसका सबके नाम हटा देता हूँ और चेंज कर देता हूँ, TXT
फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट 1, राइट, txt subject 2, txt subject 3, txt subject 4 and last one txt subject 5, राइट। यस, यहां पर भी आपको क्या करना है, एग्जिट पे क्लिक होता है, आपको एंड करना है, सिंपल सो सिंपल, राइट। अगर नेक्स्ट पे क्लिक होता है तो नए फॉर्म पे जाना है, तो तीसरा फॉर्म आपने अभी तक यहां पे लिया नहीं है, चलो ले लेते हैं, राइट। और ये जो फॉर्म है उसका नाम हम लिखेंगे FRM अ रिजल्ट, राइट। सो कैप्शन में भी हम लिखते हैं स्टूडेंट्स रिजल्ट्स, क्लियर, ओके फाइन। ये जो फॉर्म है उस पे हम पर बॉर्डर स्टाइल फिक्स सिंगल, राइट, और क्या करना है हमें, कौन सी प्रॉपर्टी चेंज करनी है भाई, फॉन्ट प्रॉपर्टी, राइट। सो उसको भी हम सेट कर देते हैं। तो ये हमारा तीसरे नंबर का फॉर्म हो गया। कॉन्सेप्ट क्लियर फ्रेंड, इसको हम पहले सेव कर देते हैं, राइट। सो हमारे तीनों फॉर्म बेसिकली सेव हो चुके हैं। सो अब यहां पे हम लिख सकते हैं, सो FRM स्टूडेंट रिजल्ट्स और रिजल्ट्स, आई थिंक सो, यस, FRM रिजल्ट डॉट शो, और जो करंट फॉर्म है उसको क्या कर देना है, हाइड कर देना है, राइट। कॉन्सेप्ट क्लियर, ओके, यस डेफिनेटली। यहाँ पे इफ कंडीशन आप रख सकते हैं, इफ S1 एम्प्टी नहीं होना चाहिए, S2 एम्प्टी नहीं होना चाहिए, S3 एम्प्टी नहीं होना चाहिए, यस और नो, राइट। या तो अभी मैं एक ही कंडीशन दे देता हूं उसी, आप देख लो यहाँ पे, इफ txt S1 डॉट टेक्स्ट नॉट इक्वल टू एम्प्टी, राइट। और अब मैं क्या कर रहा हूं आप देख लो यहाँ पे, मैं इसको ही कॉपी कर देता हूं, Ctrl+C, 2 के लिए, 3, 4, 5 के लिए, राइट। और लास्ट में मैं यहां पे लिखता हूं देन एल्स, समझा देता हूं आपको, जस्ट 1 मिनट, जस्ट 1 मिनट, आपको सारा कुछ समझा देता हूं मैं क्या मैं करने जा रहा हूं अभी, आप पहले देख लो। सो txt subject 1 डॉट टेक्स्ट नॉट इक्वल टू नल, सब्जेक्ट 2 यहां पे मैंने लिख दिया है सब्जेक्ट 3, यहां पे मैंने लिख दिया है सब्जेक्ट 4, और यहां पे मैंने लिख दिया है सब्जेक्ट 5, यानी कि मैंने और कंडीशन रखी है यहां पे। अगर टेक्स्ट बॉक्स जो सब्जेक्ट 1 वाला है वो नॉन एम्प्टी है तो सब्जेक्ट 2 को चेक करो, वो भी नॉन एम्प्टी है, सब्जेक्ट 3 को चेक करो, वो भी नॉन एम्प्टी है, सब्जेक्ट 4 को चेक करो, वो भी नॉन एम्प्टी है, सब्जेक्ट 5 को चेक करो। सारे जो अगर नॉन एम्प्टी है मतलब कुछ ना कुछ वैल्यू उसमें डाली हुई है, तो फिर आप ये रिजल्ट वाला फॉर्म को शो कर दो। अदरवाइज यहाँ पे एक सिंपल मैसेज बॉक्स दे दो आप, राइट, प्लीज फिल ऑल फील्ड्स, सिंपल मैसेज बॉक्स सारे फील्ड्स के लिए एक साथ, यस और नो। ये थोड़ा आइडिया अच्छा रहेगा मेरे ख्याल से, ये भी आप कर सकते हैं, एक कंडीशन ही ले सकते हैं, ज्यादा कंडीशन लेने की जरूरत नहीं। सो वो अल्टीमेटली प्रोग्रामिंग का कॉन्सेप्ट वो तो आपके ऊपर डिपेंड करेगा ना फ्रेंड, राइट, वो आपके ऊपर डिपेंड करेगा। सो अब तक हमने क्या किया, अब तक हमने 2 फॉर्म लिए, क्या किया हमने, 2 फॉर्म लिए, फॉर्म 1, फॉर्म 2, अब हमको जाना है फॉर्म 3 पे। सो सबसे पहले एक बार रन करके चेक करते हैं, चलो। सो यहां पे तो हमें कुछ ना कुछ तो लिखना पड़ेगा, राइट, राइट, और हमें जाना है नेक्स्ट पे। सो आपने देखा जो फॉर्म 1 था वो हाइड हो चुका है और फॉर्म 2 यहाँ पे आपके सामने है। अब यहाँ पे अगर मैं नेक्स्ट करता हूं सो सिंपल मैसेज आता है प्लीज फिल ऑल फील्ड, क्योंकि आपने ये 5 फील्ड यानी हाउ आपको फिल करना है। सो मैं 82 यहाँ पे लिखता हूँ, यहाँ पे लिखता हूँ 65, वॉट एवर जो भी आपको वैल्यू डालनी है आप डाल सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, राइट। एक फील्ड में बाकी रखता हूँ और नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। ओ ये मैंने गलत कर दिया भाई,
और कंडीशन नहीं चाहिए मुझे, एंड कंडीशन चाहिए। क्या चाहिए? एंड चाहिए, क्योंकि मुझे किसी को छोड़ना नहीं है। ये गलती हो जाती है जब आपके माइंड में बहुत सारे आइडिया चल रहे हो, दिमाग जब आपका थोड़ा बिजी हो, तो कब एंड का और हो जाता है वो आपको पता ही नहीं चलता। एंड ही रखना है, सारी कंडीशन सही होनी चाहिए, तभी अंदर आना है हमें, इनमें से कोई एक नहीं। समझ में आ गई बात? ओके फाइन। सो जस्ट चेक कर लेते हैं हम। राइट, तो ये तो ठीक है, यहाँ पे एरर आ रही है, सो कोई भी वैल्यू डाल देते हैं हम। अभी आप काम नहीं होगा, अभी सारी वैल्यू आपको, सारे फील्ड को आपको फिलअप करना भी पड़ेगा। जब आप नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे तो वो फॉर्म भी चला जाएगा, और जो लास्ट वाला फॉर्म होगा वो आपके सामने होगा। अब ये लास्ट वाला जो फॉर्म है वहां पे आपको क्या करना है फ्रेंड? तो ये जो फॉर्म है उस पर आपको ये जो वो सारी इंफॉर्मेशन है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करवानी है। मतलब कौन कौन से फील्ड आपको डिस्प्ले करवाने हैं, सो मैं यहाँ पे नोटपैड में लिख देता हूँ सबसे पहले। सो सबसे पहले आपको क्या करना है, रोल नंबर आना चाहिए आपका, नेम आना चाहिए, राइट, देन सिटी भी आनी चाहिए। समझ रहे हैं मेरी बात को आप? सिटी भी आनी चाहिए, मोबाइल नंबर भी आना चाहिए। जितना आपको यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है उतने फील्ड, तो मैंने यहाँ पे पहले फॉर्म से चार फॉर्म में जो ये चार फील्ड है वो सिलेक्ट कर रहा हूं। फिर मुझे टोटल डिस्प्ले करवाना है। क्या करवाना है? टोटल डिस्प्ले करवाना है, और मुझे परसेंटेज डिस्प्ले करवाना है। राइट, यस। आप सारे सब्जेक्ट के मार्क्स भी डिस्प्ले करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, सब्जेक्ट 4 और सब्जेक्ट 5। उसके बाद में आपको टोटल डिस्प्ले करवाना है, और इसके बाद में आपको परसेंटेज निकाल कर डिस्प्ले करवाना है। तो ये आपका रिजल्ट प्रॉपर बनेगा। ये काम आपको करना है। समझ में आ रही है बात? इसके लिए हम क्या करेंगे? सो इसके लिए हम यहाँ पे एक प्रॉपरली पहले डिजाइन कर लेते हैं। दैट इज अवर रिजल्ट फॉर्म। सो यहां पे मैं एक फ्रेम ले लेता हूं, राइट, जहां पे कैप्शन में मैं लिखता हूं स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। क्या लिखता हूं मैं? स्टूडेंट इंफॉर्मेशन। ध्यान से देखिए, यहां पे मुझे मैं एक लेबल दे रहा हूं, राइट। सो ये जो हमारा लेबल है वो उसकी ऑटो साइड ट्री होगी, और ये जो लेबल है उसका मैं नाम दे देता हूं, ध्यान से देखिए आप, LBL रोल नंबर। LBL रोल नंबर, क्लियर? ये लेबल हमारा रोल नंबर के लिए है, राइट। फिर बाद में मैं इसको चेंज करता हूं। अभी आप जस्ट देखिए, नो, ये जो हमारा लेबल होगा, ये जो लेबल होगा वो, इसका मैं नाम देता हूं LBL स्टूडेंट नेम। फाइन, ये स्टूडेंट नेम के लिए लेबल है, और यहां पे मैं सिटी और मोबाइल नंबर ले लेता हूं, राइट। और एक पॉसिबिलिटी ये भी है कि रोल नंबर के साथ ही मैं यहाँ पे एक काम करता हूं, मैं थोड़ा अलग तरह से मैं ये काम करता हूं। चलो, ये दोनों लेबल को मैं यहाँ पे रखता हूं। पहले मैं एक रोल नंबर वाला ले लेता हूं, यहाँ पे मैं लिखता हूं रोल नंबर, ऑटो साइज इसकी ट्रू कर देता हूं। अब ये रोल नंबर है, इसके एग्जैक्ट यहाँ पे रोल नंबर डिस्प्ले होना चाहिए। समझ में आ गई बात? यहाँ पे, यहां से हमारा दूसरा लेवल स्टार्ट होगा, तो यहाँ पे मैं लिखने वाला हूं नेम। तो यहाँ पे मुझे नेम डिस्प्ले करवाना है, सो नेम में ये लेबल में डिस्प्ले करवाऊंगा,
राइट। ये लेबल जो है मेरा रोल नंबर के लिए है, इसका मैंने नाम रखा है RBL रोल नंबर, आप देख लो। ये जो लेबल है वो मेरा नेम के लिए है, तो मैंने यहाँ पे इसका नाम रखा है स्टूडेंट, LBL स्टूडेंट नेम। अब इसकी कैप्शन प्रॉपर्टी मैं हटा देता हूँ, और मैंने ऑटो साइज प्रॉपर्टी इसकी ट्रू कर रखी है। सो इससे बेटर है कि इसका जितना भी कंटेंट आएगा उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। सो यहाँ पे दो लेबल है, देख लो आप, दोनों लेबल यहाँ पे है, लेकिन वो लेबल क्यों मैंने कैप्शन प्रॉपर्टी हटा दी है, तो वो थोड़ा आपको देखने में प्रॉब्लम होगा, आपको ऐसा लगेगा कि लेबल है ही नहीं, अदरवाइज मैंने लेबल यहाँ पे रखे हैं, राइट। और ये जो हमारा लेबल है ये सिटी के लिए है फ्रेंड। सो मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ जस्ट सिटी। इंपॉर्टेंट तो फ्रेंड ये होगा कि इंफॉर्मेशन हमें कैसे लानी है, राइट। और सिटी के लिए यहाँ पे मुझे लेबल चाहिए एक और, तो ये जो है ये मैं हटा देता हूँ, ऑटो साइड ट्रू कर देता हूँ, और इसका नाम मैं देता हूँ LBL सिटी। तो ये लेबल में सिटी डिस्प्ले होगी। फिर एक मैं ले लेता हूँ यहाँ पे, राइट, ये जो लेबल है ये मैं लेता हूँ मोबाइल नंबर के लिए, ठीक है फ्रेंड। और इसके साइड में एक और लेबल में ले लेता हूँ जिसकी मैं कैप्शन प्रॉपर्टी नील कर देता हूँ, जिसका मैं नाम लेता हूँ LBL मोबाइल, और इसकी ऑटो साइज प्रॉपर्टी है उसको ट्रू कर देता हूँ। समझ में आ गई बात, राइट। ये जो सारे लेबल है उसको आप सिलेक्ट भी कर सकते हैं, मुझे पता है तो मैं सिलेक्ट कर रहा हूं यहाँ पे। और ये जो सारे सेबल के लिए उसका जो फॉन्ट का कलर है वो आप कोई और सिलेक्ट कर सकते हैं, तो जो कलर थोड़ा डिफरेंट आएगा। तो यहाँ पे मैं स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन डिस्प्ले करवा रहा हूँ, कॉन्सेप्ट क्लियर। मैं एक दूसरी फ्रेम ले रहा हूं जहां पे सारे स्टूडेंट के जो मार्क्स थे वो मार्क्स में यहाँ पे ला रहा हूं, मतलब कि यहाँ पे मैं लिख रहा हूं स्टूडेंट्स मार्क्स। अब इसके लिए मैं एक काम कर सकता हूं फ्रेंड, एक लेबल ले रहा हूं जहां पे मैं लिखूंगा सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 1 लिख रहा हूं, ऑटो साइज इसकी ट्रू कर देता हूं, इन सबको कॉपी कर देता हूं पहले मैं, पेस्ट। ये हमारा सब्जेक्ट 2, ये हुआ हमारा सब्जेक्ट 3, ये हुआ हमारा सब्जेक्ट 4, और ये हुआ हमारा सब्जेक्ट 5, राइट। प्रॉपरली अलाइन कर देते हैं, जिससे स्पेस थोड़ी दे देते हैं, देखने में अच्छा लगे, राइट। सब्जेक्ट 1, सॉरी, यहाँ पे मुझे लिखना है सब्जेक्ट 2, यहाँ पे मुझे लिखना है सब्जेक्ट 3, यहाँ पे मुझे लिखना है सब्जेक्ट 4, और लास्ट में मुझे लिखना है सब्जेक्ट 5। क्लियर हो गया फ्रेंड, समझ में आ गई बात। और इसके नीचे में जो भी मार्क्स आएंगे वो मार्क्स डिस्प्ले करवा रहा हूँ। सो मतलब कि मुझे क्या करना है, और भी लेबल चाहिए, मुझे चाहिए कि नहीं चाहिए। सो इसके नीचे एक लेबल रख देता हूं मैं, राइट। और ये जो लेबल होगा उसका नाम मैं नाम देता हूं लेबल S1, ऑटो साइड ट्रू कर देते हैं, और कैप्शन अभी रखते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता है, बाद में हटाएंगे, क्योंकि हमें क्या चाहिए, हमें यहाँ पे सिर्फ लिखना तो है, 2 कैरेक्टर में आउटपुट आएगा, राइट। सो समथिंग ऐसा कुछ लगेगा, बाद में हम उसको हटा देंगे, डजेंट मैटर। सो Ctrl+C Ctrl+V, ये हमारा दूसरा लेवल, क्या हुआ भाई, फॉर्म पर पेस्ट हो गया क्या, यस, राइट। सो इसको हम कट कर देते हैं, यहाँ पे मुझे पेस्ट करना है,
ये लेबल कहाँ से आया यार, पता नहीं मुझे। चलो कंट्रोल सी कंट्रोल वी। सो ये हमारा दूसरा लेबल, कंट्रोल वी नो, ये हमारा जो है वो तीसरा लेबल है, कंट्रोल वी नो, ये हमारा फोर्थ लेबल, और लास्ट वन ये जो हमारा है वो फिफ्थ लेबल है। तो आप कैसे, क्योंकि यहाँ पे मुझे कुछ एंटर नहीं करवाना है इसलिए मैं लेबल दे रहा हूँ फ्रेंड, राइट। सो इस ये लेबल का नाम मैंने क्या दिया है, लेबल S1। सो इसका मैं नाम दूंगा LBL S2 S2। ये जो लेबल होगा हमारा वो होगा LBL S3, राइट, LBL S4, LBL S5। क्लियर, ये हमारे पांचों लेबल हो गए फ्रेंड, समझ में आ गई बात। ओके, अब मैं क्या कर रहा हूं, ये प्रॉपरली अलाइन हो चुके हैं। सो ये सारे जो लेबल है उनको मैं पहले सिलेक्ट कर देता हूं, फिर उनकी जो कैप्शन प्रॉपर्टी है वो हटा देता हूं। तो सारों की कैप्शन प्रॉपर्टी एक साथ नील हो गई, और जो फॉन्ट के कलर है, फॉन्ट का जो कलर है वो भी मैं यहां से चेंज कर देता हूं, तो थोड़ा आउटपुट अच्छा आएगा। और इसको मैं यहाँ पे फ्रेम को रख देता हूं। क्लियर, कोई डाउट? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, आप उसको प्रॉपरली भी, राइट। तो ये हमारा स्टूडेंट इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले होगा, स्टूडेंट के मार्क्स यहाँ पे डिस्प्ले होंगे। और हमें क्या करना है, मतलब फॉर्म 1 से जो इंफॉर्मेशन आएगी वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले करवानी है, फॉर्म 2 से जो इंफॉर्मेशन आ रही है वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले करवानी है। और मुझे और भी दो चीज चाहिए, दैट इज व्हाट, टोटल एंड परसेंटेज। सो टोटल परसेंटेज के लिए मैं यहाँ पे मैं और एक फ्रेम ले रहा हूं, और उस फ्रेम में मैं यहाँ पे लिख रहा हूं रिजल्ट। और रिजल्ट में मुझे क्या करना है, या तो मैं एक और भी काम कर सकता हूं, यहां पे मैं इसमें लिखूंगा टोटल। तो एक फ्रेम मेरी टोटल की हो गई, राइट। दूसरी फ्रेम में लेने वाला हूं, तो ये आ गई मेरी दूसरी फ्रेम। थोड़ा प्रोफेशनल लगेगा आपका लुक जो है वो। और यहां पे मैं लिखूंगा परसेंटेज, राइट और रॉन्ग। और यहां पे मैं लेबल लेने वाला हूं, ये जो मेरा लेबल है, राइट, इसकी मैं फॉन्ट की साइज थोड़ी बढ़ा देता हूं फ्रेंड। सो थोड़ा मैं 24 की साइज रखता हूं, ऑटो साइज इसकी ट्रू कर देता हूं फ्रेंड। ये जो टेक्स्ट होगी वो मैं सेंटर में डिस्प्ले करवा रहा हूं, सेंटर में ही रखूंगा। सो स्प्रेड दोनों साइड होगी वो, राइट। ऑटो साइज मेरी ट्रू हो गई, यस यस यस। और फॉन्ट का जो कलर है, तो कलर भी आप कोई भी कलर ले सकते हो, वो आप पे डिपेंड करे। फॉर एग्जांपल मैं इसका जो कलर है वो मैं रखता हूँ फॉर एग्जांपल मरून टाइप समथिंग, राइट। और ये जो लेबल है इसका कैप्शन मैं यहां से हटा देता हूं, राइट। और मैं इसको, ये जो लेबल है इसको यहाँ पे सेंटर पे रखता हूं, एग्जैक्टली सेंटर, राइट। इसको मैं कॉपी करता हूं और इसी लेबल को यहां पे पेस्ट कर देता हूं, राइट, क्योंकि वहां पर भी मुझे एक लेबल तो चाहिए ही चाहिए। समझ में आ गई बात। तो इसको भी मैंने बिल्कुल सेंटर में रखा है। अब इसका नाम मुझे क्या देना है फ्रेंड, LBL परसेंटेज। और यहां पे जो लेबल है इसका नाम मुझे क्या देना है, LBL टोटल। ओके, अब समझो मेरी बात, अभी हमारा डिजाइनिंग पूरा हो गया।
सो आपको पता है ये जो फॉर्म है स्टूडेंट इन्फो, वहां से जो इंफॉर्मेशन हम एंटर करेंगे वो इंफॉर्मेशन यहाँ पे डिस्प्ले करवानी है मुझे। स्टूडेंट का मार्क्स जो हम एंटर करने वाले हैं वो हमें यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। समझ में आ गई बात? लेकिन टोटल और परसेंटेज वो हमें इसी फॉर्म पे कैलकुलेट करना है। समझ में आ रही है बात? टोटल और परसेंटेज को क्या करना है, इस फॉर्म पे हमें क्या करना है, कैलकुलेट करने पड़ेंगे। ओके, सो हम क्या कर सकते हैं, इसी फॉर्म पे चले जाते हैं। इस फॉर्म पे मैं क्या कर रहा हूं आप देख लो। पहले सबसे पहले मैं यहां पे कुछ वेरिएबल डिक्लेयर कर रहा हूं, ध्यान से देखिए आप। डिम रोल नंबर एक हुआ, सब्जेक्ट 1, दूसरा सब्जेक्ट 2, तीसरा सब्जेक्ट 3, चौथा सब्जेक्ट 4, पांचवा सब्जेक्ट 5, यानी कि टोटल 6 वेरिएबल हमारे जो है उसको मैं इंटीजर भी डिफाइन करता हूं एज ए इंटीजर। क्लियर? S1, S2, S3, S4 और S5 और हमारा ये रोल नंबर। दूसरा मैं क्या करता हूं यहां पे, सो डिम स्टूड नेम, राइट, स्टूड सिटी और मोबाइल नंबर के लिए भी आप यस इंटीजर नंबर रख सकते हैं, डजंट मैटर मेरे ख्याल से, बट मेरे ख्याल वो मोबाइल नंबर टेक्स्ट में होगा तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। सो मैं यहाँ पे मोबाइल ले लेता हूं, राइट। एज क्या करता हूं मैं, एज स्ट्रिंग ले लेता हूं। सो ये हमारे हुए टोटल वेरिएबल। और हमें क्या करना है, टोटल और परसेंटेज कैलकुलेट करना है। सो आप टोटल तो आपको पता है इंटीजर में ही आने वाला है। सो आप यहाँ पे टोटल करके एक वेरिएबल ले सकते हैं, टोटल एज इंटीजर। बट फॉर परसेंटेज आपको क्या करना है, डिम परसेंटेज एज डबल वेरिएबल लेना है। डबल यानी कि फ्लोट में जाना है। सो वो फ्लोट में आएगा। अब समझो मेरी बात को, जब सबसे पहले स्टूडेंट इन्फो फॉर्म शो होगा तो उस टाइम हम क्या करेंगे, उसके अंदर वैल्यू डालेंगे। समझ गए मेरी बात को? फिर हम क्लिक करेंगे, दूसरे फॉर्म पे जाएंगे तो वहां पे भी वैल्यू डाल के हम जब तीसरे फॉर्म पे जाएंगे तो तीसरे फॉर्म जब लोड होता होगा, क्योंकि जब तीसरा फॉर्म तो जब शो होगा तो उस टाइम सारी वैल्यू यहां पे होनी चाहिए ना। तो अल्टीमेटली इसकी लोड इवेंट जो है, ये फॉर्म की जो लोड इवेंट है उस पर ही आपको सारी इंफॉर्मेशन दोनों फॉर्म पर से गैदर करनी पड़ेगी और यहां पे डिस्प्ले करनी पड़ेगी। मतलब कि आपको कोड लिखना है वो यहां पे लिखना पड़ेगा, यहां पे आपको सारा कोड लिखना पड़ेगा। तो जब फॉर्म ये फॉर्म जब लोड होता होगा तब मैं क्या कर रहा हूं आप ध्यान से देखिए। रोल नंबर इक्वल टू मैं क्या लिख रहा हूं, फॉर्म 1 सॉरी FRM कौन सा, स्टूडेंट इन्फो डॉट, इसका जो कोई वेरिएबल अगर है, सॉरी तो यहां पे तो मेरे ख्याल से हमारे पास टेक्स्ट बॉक्स था कोई, यस TXT, उसका TXT रोल नंबर, किसका, स्टूडेंट इन्फो वाला, उसका TXT रोल नंबर डॉट टेक्स्ट, वो मैं रोल नंबर में ले रहा हूं, राइट। फिर मुझे क्या करना है, नेम कहां से आएगा भाई, तो इसके लिए भी FRM स्टूडेंट इन्फो, एक काम करता हूं इसकी कॉपी कर देता हूं मैं, सो मुझे थोड़ा आसानी रहे, राइट। TXT नेम डॉट टेक्स्ट, नेम भी मिल गया। फिर मुझे क्या चाहिए भाई, सिटी चाहिए, यस सिटी के लिए मुझे क्या करना है, इसको ही पेस्ट कर देना है, TXT सिटी डॉट टेक्स्ट। और लास्ट वन जो कि मेरा मोबाइल है, राइट, दिया ना मैंने मोबाइल, यस मोबाइल इक्वल टू, सो वही कॉपी करना है और यहां पे लिखता है TXT मोबाइल डॉट टेक्स्ट। ये वेरिएबल की भी जरूरत नहीं है अगर आपको नहीं चाहिए तो, लेकिन मैंने वेरिएबल क्यों लिए है मैं बाद में समझाता हूं आपको, राइट। मैंने आपको इजी वे में एक आइडिया क्लियर हो जाए इसलिए मैंने वेरिएबल लिए है। तो ये क्लियर हो गया, फॉर्म 1 का जो डेटा है वो इन वेरिएबल में स्टोर हो चुका है। कौन से वेरिएबल है, रोल नंबर, नेम, सिटी एंड मोबाइल। अब मुझे क्या करना है, S1 में डेटा कहां से लाना है, सो S1 में मुझे डेटा लाना है
सो कन्वर्ट करना पड़ेगा मुझे, सो वैल्यू, राइट, कहां से मिलेगा मुझे, कहां से मिलेगा, सो इसके लिए मुझे जाना पड़ेगा FRM, राइट, स्टूडेंट मार्क्स डॉट, कौन सा टेक्स्ट बॉक्स था अभी, सो TXT sub1 डॉट टेक्स्ट, क्लियर हो गया, ओके। अब मुझे क्या करना है, इसकी कॉपी कर देनी है, राइट, 3 4 और 5, सो यहां पे S2 S3 S4 एंड S5, राइट, ओके। तो यहां पे भी वही करना है, सब्जेक्ट 2, क्योंकि हमने टेक्स्ट बॉक्स के नाम ही ऐसे दिए थे, सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट 4 और सब्जेक्ट 5, क्लियर हो गया भाई। सो पहले फॉर्म से डेटा वेरिएबल में स्टोर हो गया, दूसरे फॉर्म से भी डेटा वेरिएबल में स्टोर हो गया, यस। किसी भी अगर कोई अलग फॉर्म है उस पर से आपको अगर डेटा लेना है तो वो फॉर्म को आपको एक्सेस करना पड़ेगा, क्लियर हो गया। दोनों फॉर्म से यहां पे डेटा मिल गया। अब हमें क्या करना है, टोटल फाइंड आउट करना है, राइट। सो टोटल इक्वल टू क्या करना पड़ेगा आपको, S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस S4 प्लस S5, टोटल मिल गया आपका, ओके। परसेंटेज के लिए आपको क्या करना है, परसेंटेज इक्वल टू टोटल डिवाइड बाय क्या करना है आपको, 5 करना है, यस और नो। और इसको क्या करना पड़ेगा आपको, राउंड करना पड़ेगा। कौन सा फंक्शन का यूज करना पड़ेगा, राउंड टोटल डिवाइडेड बाय 5, जो भी आउटपुट आपका आता है, राइट, 2 डेसिमल प्लेसेस से आपको उसको राउंडिंग करना है। सो पॉइंट में जो आपके जो परसेंटेज आते हैं, फॉर एग्जांपल 69.23.2343 आते हैं, तो मतलब कि पॉइंट के बाद के जो कैरेक्टर आने चाहिए वो 2 ही आने चाहिए। सो इसके लिए मैंने क्या कर दिया, इसको राउंडिंग कर दिया। और अब ये तो काम हो गया, पहले फॉर्म का डेटा आ गया, दूसरे फॉर्म का डेटा आ गया, जो टोटल परसेंटेज हमारे पास नहीं था वो हमने फाइंड आउट कर दिया। अब हमें क्या करना है, जस्ट डिस्प्ले करवाना है। डिस्प्ले करवाने के लिए हमारे पास लेबल थे, सो LBL, कौन सा लेबल, रोल नंबर डॉट कैप्शन इक्वल टू क्या चाहिए करना है हमें, रोल नंबर का डेटा डिस्प्ले करवाना है। दूसरा जो लेबल था हमारा LBL नेम था या क्या था, स्टूडेंट नेम, LBL स्टूडेंट नेम डॉट कैप्शन इक्वल टू क्या करना है हमें, हमारा वेरिएबल का नाम क्या है, स्टूड नेम, क्या नाम है हमारा, स्टूड नेम। यहां पे हमने गलती की है फ्रेंड, स्टूड नेम और स्टूड सिटी नाम के 2 वेरिएबल लिए हैं, और यहां पे मैंने क्या किया है, जस्ट जो वेरिएबल लिए थे वो क्या किया था मैंने, आगे स्टूड नहीं लिखा था, तो ये हो गया, राइट। तीसरा काम हमें क्या करना है, सो हमारा दूसरा जो तीसरा लेवल है, सिटी डॉट कैप्शन इक्वल टू हमें क्या कहां से मिलेगा, स्टूडेंट सिटी से मिल जाएगा, राइट। और हमें क्या चाहिए, LBL मोबाइल डॉट कैप्शन इक्वल टू, राइट, जो हमें वेरिएबल लिया है मोबाइल, राइट, वहां से काम हो जाएगा। सो ये काम हो गया, पहले फॉर्म का डेटा फिलअप हो गया। फिर हमें क्या करना है, जो हमने लेबल लिए है LBL S1, राइट, डॉट कैप्शन इक्वल टू हमें क्या लिखना है, S1 लिखना है, राइट। सो इसको तो मैं क्या कर देता हूं, कॉपी कर देता हूं, क्योंकि हमने ये वेरिएबल तो देख लो आप, S1 S2 S3 S4 S5 हमने लिए हैं, वैसे ही लेबल भी ऐसे ही लिए हुए हैं। सो मैं इसको कॉपी कर देता हूं जस्ट, सो कॉपी पेस्ट में काम थोड़ा हमारा स्पीडी हो जाएगा। सो हमें क्या करना है, यहाँ पे S1 S2 S3 S4 लास्ट वन इज S5, यहां पे भी मुझे क्या करना है, S2 S3 S4 एंड S5 हो गया फ्रेंड, ओके। तीसरा हमारा लेबल LBL टोटल डॉट कैप्शन इक्वल टू में क्या डिस्प्ले करवाना है, वहां पे टोटल डिस्प्ले करवाना है। एंड फाइनल दैट इज अवर परसेंटेज। सो इसके लिए भी मैंने लेबल लिया है LBL परसेंटेज डॉट कैप्शन, क्यों परसेंटेज का क्या नहीं है क्या,
LBL परसेंटेज, फाइन, डॉट कैप्शन इक्वल टू जो हमने वेरिएबल लिया है परसेंटेज। ये काम कब कर रहा हूं मैं? फॉर्म की लोड इवेंट पे। मैंने मानी कि जब हमारा ये थर्ड नंबर का फॉर्म जैसे ही लोड होगा तभी ये सारा काम हो जाएगा। कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके, चलो एक बार देख लेते हैं। सो 1 कोई भी नाम आप दे सकते हैं, राइट। सिटी आप दे सकते हैं, फॉर एग्जाम्पल डिस्सा, मोबाइल नंबर आप कुछ भी दे सकते हैं, राइट। और बाद में आपको जाना है नेक्स्ट पे। यहां पे आपको सब्जेक्ट 1 के मार्क्स, फॉर एग्जाम्पल 58, ये मैंने प्रॉपर अभी ऑर्डर सेट नहीं किया है तो कर्सर कहीं पर भी जा रहा है। 97, देन 76, देन 63 और यहां पे मैं दे रहा हूं 97 फॉर एग्जांपल। और मैं यहां पे नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा। अब सुनिए आप, जैसे ही मैं नेक्स्ट पे क्लिक करूंगा, राइट, प्रोजेक्ट तो हमारा, हमने ये पहला जो हमारा फॉर्म था वो एग्जिट नहीं हुआ है, उसको मैंने हाइड किया है। समझिए क्या किया है मैंने? जस्ट हाइड। सो देखते हैं क्या होता है। और मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर रहा हूं, सो आप देख सकते हैं यहां पे आपको पहला जो फॉर्म है उसका डेटा डिस्प्ले हो रहा है, यहां पे आपको दूसरा जो फॉर्म है उसका डेटा डिस्प्ले हो रहा है, और यहां पे मैंने जो टोटल और परसेंटेज जो कैलकुलेट किया है वो यहां पे डिस्प्ले हो रहा है। कोई डाउट फ्रेंड? समझ में आ गई बात? कॉन्सेप्ट क्लियर? ओके देन, यही आपको काम करना है, यही आपका प्रैक्टिकल है। प्रैक्टिकल नंबर जो भी है, मेरे ख्याल से कौन सा प्रैक्टिकल नंबर हमने इंप्लीमेंट किया है? प्रैक्टिकल नंबर 19। तो ये हमारा प्रैक्टिकल नंबर 19 है। कॉन्सेप्ट क्लियर? कोई डाउट? अब आगे की जो प्रैक्टिकल है फ्रेंड, इसमें कोई प्रैक्टिकल बाकी रहता है क्या? एमडीए फॉर्म वाला प्रैक्टिकल हो चुका है, राइट। कलर वाला हो चुका है, ये भी हो चुका है, प्रैक्टिकल नंबर 16 भी, प्रैक्टिकल 14 हो चुका है, 15 भी हो चुका है, हेक्साडेसिमल बाइनरी वाला भी हो चुका है, वेरियस स्ट्रिंग मैथ फंक्शन स्टेटस बार एंड प्रोग्रेस बार ये भी हो चुका है, राइट। 11 नंबर का प्रैक्टिकल मैंने स्टेटस बार भी आपको समझा दिया है और प्रोग्रेस बार भी समझा दिया है, राइट। उसके बाद मैंने ये फाइल वाला कंट्रोल प्रैक्टिकल नंबर 10, 9, यस। 8 नंबर का प्रैक्टिकल बाकी है, राइट है वीबी प्रोग्राम टू डिस्प्ले दी कॉमन डायलॉग बॉक्स। तो हम कॉमन डायलॉग बॉक्स को इसके लिए मुझे प्रैक्टिकल आपको इसके लिए लेना पड़ेगा, राइट। सो जस्ट वेट, हो सकता है नेक्स्ट टाइम में यही प्रैक्टिकल आपका कंप्लीट कर दो, राइट। सो मेरे ख्याल से यहां तक, यानी कि प्रैक्टिकल नंबर 19 तक सारे प्रैक्टिकल क्लियर हो चुके हैं। अब आपके प्रैक्टिकल अगर सिलेबस के अकॉर्डिंग देखें हम तो 5 ही प्रैक्टिकल बाकी है, ज्यादा नहीं है, राइट। तो अप टू 19 प्रैक्टिकल खत्म हो चुके हैं। सो उसके अकॉर्डिंग आपको अब आगे काम करना है, ठीक है। ओके, थैंक यू।